जेकेएससी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। रेल हेड कॉम्प्लेक्स बाहू प्लाजा जम्मू में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा किया गया मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन। सूचना निदेशक अतुल गुप्ता, आलोक कुमार सहित कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित। गुरेज बांदीपुरा में किया गया जागरूकता शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया शिविर में भाग। बिजली विभाग के खिलाफ वार्ड नंबर 57 मीनिया मोहल्ले त्रिकुटा नगर में किया गया विरोध प्रदर्शन। कहा, स्मार्ट मीटर्स कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा रेल हेड कॉम्प्लेक्स बाहू प्लाजा जम्मू में मेरी माटी मेरा देश अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यालय संयुक्त सूचना निदेशक अतुल गुप्ता और आलोक कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत वसुधा वंदन के एक भाग के रूप में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। दे पानी सर, सारे डाल बहुत अधिक विषय है। आज का ये प्लांटेशन ड्राइव जैसा कि हमने देखा अभी ऑर्गेनाइज हुआ सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से जॉइंट डायरेक्टर साहब अतुल जी और डिप्टी डायरेक्टर साहब मेरे साथ हैं। और जैसा कि आप सबको पता होगा, मेरी माटी मेरा देश के तहत हम हर पंचायत को 75 प्लांट करके कवर कर रहे हैं। तो ऑलरेडी इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सारे सिस्टर विंग्स मिलके हर पंचायत को 75 प्लांट्स आइदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और प्लांट कर रहे हैं। साथ ही रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी हम 75 पौधे पर पंचायत के हिसाब से देकर इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने का ट्राई कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने आज मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के तहत आज वसुधा वंदन का पहला दिन था। वसुधा वंदन के उपलक्ष्य में हमने इधर एक प्लांटेशन ड्राइव की है, जिसमें आप सभी साथियों ने भी हमारा योगदान दिया है। मैं खसूसन कहना चाहूँगा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री से, जिन्होंने हमें प्लांट्स देके और खुद भी आके इस प्रोग्राम की गरिमा बढ़ाई है। तो इसी के तहत हम जितने भी ओपन स्पेसेस हैं, एटलीस्ट जो हमारे ऑफिस के इर्द गिर्द हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमने एक छोटा सा एक हरा भरा क्षेत्र ऑफिस के अंदर क्रिएट करने की कोशिश की है। तो उसी के चलते हमने आज भी कुछ प्लांट्स लगाए हैं। और मेरी माटी मेरा देश और वसुधा वंदन के तहत हमारे जो सबॉर्डिनेट ऑफिसेज हैं, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, सभी को ये हिदायतें मिली हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑफिस में अपने आगे पीछे जितनी भी खाली स्पेसेस हैं उधर ये पौधे लगाएं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम नई दिल्ली के सहयोग से JKSC/ST/BC देव निगम द्वारा बदुगाम तेलेल गुर्रेज बांदीपुरा में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर का आयोजन निदेशक उल्फत जबीन JKS की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर GM गुलाम कादिर खटाना, जिला प्रबंधक श्रीनगर और बांदीपुरा AAO बाबर वानी, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल BDO, थानेदार और चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर में भाग लिया, जिसमें उन्होंने भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न सहायता योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। या खुद रोजगार की तरफ मुतवज्जा किया जाए, उनके लिए ऐसी सहूलियात फराहम किया जाए ताकि वो अपना खुद का रोजगार बाइज्जत तरीके से कमा सकें और अपनी रोजी रोटी के लिए किसी की लाई जा रही है कि जो भी मुतलक़ीन हैं उनके डोर स्टेप तक हुकूमत पहुंचे, उनके जो भी मसाइल हैं वो घर घर जाकर हल करें।
उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर मोहतरमा उल्फत ज़ुबैन साहिबा ने डीसी साहब बांडीपोरा मोहतरम ओवैस चौधरी साहब के साथ मिलकर एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और जितने भी बाकी मुतलका अफसरान साहिबान हैं उनसे मिलकर एक प्रोग्राम बनाया कि जो बद्दूगाम तुरेल का एक दूर दराज का इलाका है, शायद बहुत कम ही लोग यहाँ पहुंचते होंगे। हमें भी मौका मिला कि हम अपनी जानब से जो हमारी स्कीमें हैं आप तक पहुंचाएं और आप उन स्कीमों का फायदा उठा सकें। इसलिए हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि इसी बहाने आप जैसे अजीम, सीधे साधे, भोले भाले और बहुत दिल के अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला। वार्ड नंबर 57 मीनिया मोहल्ले त्रिकुटा नगर में बिजली विभाग के खिलाफ स्मार्ट मीटर्स को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना रोष प्रकट किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं जो सरासर गलत हैं, लोगों के साथ अन्याय है। और उन्होंने कहा कि एक तरफ तो प्रशासन युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं दे रही है, जब युवाओं के पास रोजगार ही नहीं होगा तो वे प्रीपेड मीटर्स के इतने ज्यादा बिल कैसे देंगे। बीजेपी गवर्नमेंट स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो। हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मीटर नहीं लगने चाहिए। जो मीटर हमें लगने हैं हम तो वो भर रहे हैं, क्या हम वो पेड नहीं कर रहे हैं? वो भी तो हम पेड कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं चाहिए ये, हम इसकी अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई इतना गरीब है वो बेचारा वो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकता, वो क्या करेगा? उसको तो लास्ट पे सुसाइड ही करना है ना। जब वो नहीं भर सकेगा वो क्या करेगा? ये भी तो गवर्नमेंट सोच नहीं रही है। हम इतना कहाँ से अफोर्ड कर? एक मीटर लगे, दूसरे लगे, अब तीसरे लग रहे हैं, ये हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हम जितना कर सकते थे हमने किया है। हम ये नहीं चाहते कि ये मीटर नहीं लगने चाहिए, जो लगे हैं हमें वो अच्छे हैं, हमें वो ठीक है, हम वो बिल दे रहे हैं। या तो गवर्नमेंट को नहीं देते होते तो हमें कुछ भी बोल सकते। जब हम वो दे रहे हैं तो हम ऐसा क्यों कर सकते हैं? गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ, क्यों ऐसा दे रही है? इस एरिया में इसीलिए सारे औरतें, ये देख लीजिए आप, इस साइड आप कैमरा कीजिए, ये देखिए, ये सारे इसीलिए खड़े हैं कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाना चाहते। उसके हाथ में नहीं है। हम हाँ आए थे तो कल करके गए हैं सारे सर्वे, हम नहीं लगाना चाहते, हम नहीं लगाएंगे। सोथ एक्शन मीनिया मल्ला इसको बोलते हैं, जहाँ के जो लोग हैं जो एक गरीब बस्ती है और जहाँ के लोग चाहते हैं कि जहाँ पर स्मार्ट मीटर ना लगे, लेकिन स्मार्ट मीटर तो लगने ही लगने हैं। लेकिन अपनी नाराजगी जैसे पूरे जम्मू कश्मीर में हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले से लोग अपनी जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वैसे ही जहाँ पर भी नाराजगी जो है वो जाहिर हो रही है। आपने देखा कल नई बस्ती में कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, हर जगह पर धरने दे रहे हैं। तो वहाँ पर कोटली साथ दुलिया में तो लोग परमानेंट 15 दिन से 20 दिन से धरने पर बैठ गए हैं। सरकार को चाहिए कि लोगों की आवाज़ सुने। ये लोगों की आवाज़ में मुद्दे और लगे हैं, जो मुद्दे हैं रोजी रोटी के, जो गरीबी के मुद्दे हैं, जो काम के मुद्दे हैं, जो महंगाई के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे तो उभर नहीं पा रहे। लेकिन ये जो मीटर स्मार्ट लगाए जा रहे हैं, इससे लोगों में एक खो पैदा हो गया है। जैसे कहा जा रहा है कि जिसका 300 बिल आता है उसका 3000 रुपया आ रहा है। इस तरीके से जो लोग हैं पूरी जम्मू कश्मीर के स्मार्ट मीटर से जो परेशान है, क्योंकि रोजी रोटी तो है ही नहीं, काम है ही नहीं। अब ये एक जहाँ पर हैंडीकैप पेंशनें जो है हैंडीकैप का 3-4 बार इसने फार्म भरे हैं अपने पेंशन के लिए। ये जो काम करने के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये काम करने वाले हैं, ये करने चाहिए, लेकिन वो तो बंद कर दिए। बुजुर्गों की पेंशनें बंद कर दी। हर चीज से सरकार जो अपना हाथ पीछे खींच रही है देने वाला, लेकिन लेने के लिए हर तरीके से हथकंडे अपना रही है। शराबों के ठेके जो गलियों गलियों में खोल दिए, वहां से ले रही है। अब स्मार्ट मीटर लगाने शुरू कर दिए। लोगों में एक दहशत है, एक रोष है और डर है। इसलिए पूरे जम्मू कश्मीर की अवाम आज सड़कों पर है, लेकिन इसके बावजूद भी इस सरकार के जो कान में जूं तक नहीं रेंगती। और इस सरकार ने जो स्मार्ट मीटर लगाने ही लगाने हैं, चाहे लोग लगाने दे चाहे नहीं लगाने दे, पुलिस के बल से भी लगाने हैं, इन्होंने लगाने ही लगाने, क्योंकि इन्हें मानना ही किसी का नहीं। इस कितनी बार पेंशन लगाने, इससे पूछ लो। मेरा नाम केशमणि है, मैं ऐसी बात
प्रेसिडेंट हूँ गांधीनगर से। तो ये काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए आज मीटर, स्मार्ट मीटर को लेके। ये कुछ लोगों के बीच में विधवा औरतें हैं, कुछ बच्चे इनके हैंडीकैप हैं जो बिल अफोर्ड नहीं कर सकते और इनके पेंशन के फॉर्म लगे हुए हैं। अभी तक इनकी पेंशनें चालू नहीं की गई हैं। सरकार जो काम करने वाला वो सरकार ये काम नहीं कर रही, वहाँ पे गवर्नर साहब ध्यान नहीं दे रहे और लोगों को ब्लैक में टॉर्चर किया जा रहा है। सिलेंडर, टमाटर का रेट सुन के जैसे भी मतलब आज महंगाई की इतनी बहुत ज़्यादा मार है जम्मू कश्मीर में, हमारे इतने बुरे हालात हैं कि ये लोग कहते हैं कि हम मतलब कहाँ जाएँ। ये तो वही हिसाब हो गया कि जैसे मतलब पहले अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम करके रखा था। बीजेपी सरकार जो गवर्नर जो एलजी मनोज सिन्हा है वो बयान देते हैं कि फ़ोन चला सकते सबको। फ़ोन किसने दिए, कितने थ्राइस किए फ़ोन? यही सरकार पहले कहती है हम फ्री लैपटॉप देंगे, फ्री फ़ोन देंगे, फिर बाद में कहते हैं इसका बिल दे रहे हैं। जैसे जियो का इन्होंने कनेक्शन दिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्मार्ट मीटर के खिलाफ लोग रोड पर उतरे हुए हैं। तो ये इनके विदाउट हस्बैंड की औरतें, ये विधवा औरतें, इनकी सारी पेंशनें बंद की गई हैं। मनोज सिन्हा जी से मैं एलजी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि उनकी पेंशनें क्यों बंद की जा रही हैं? और कमाने वाला इनका ना कोई बेटा घर में, ना कोई है, कोई देखने वाला नहीं इन लोगों को। इसका एक औरत है हमारी यहाँ पे, हमारी सिस्टर है ये, इसका क्या नाम आपका बोलो? गीतू नाम है इसका। इसका घर की कंडीशन देखो मौके पर जाके आप। ये कहाँ से बिल अफोर्ड करके, इसका बच्चा है 10-12 साल का हैंडीकैप इसकी गोदी में है। इसने 10 बार उसके पेंशन के फॉर्म लगाए हैं, अभी तक इस सरकार ने कोई एक्शन ली, कोई पेंशन का कोई सोल्यूशन नहीं किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे जो लोग। अगर कुछ लगाने की कोशिश की और इनको ब्लैक में टार्च किया जा रहा है, अगर नहीं किएंगे आपको घर में हरासमेंट किया जाएगा और आपकी बिजली काट दी जाएगी 4 दिन के लिए। तो इसलिए ये बिजली बिल नहीं दे सकते। अगर इससे बावजूद ज़्यादा किया तो ये टैक्स रोड पे जाएगा। और मैं आईजीडीएच मतलब जो हमारे डीसी साहब उनसे भी कहना चाहता हूँ कि इनको जो हैंडीकैप वगैरह है इन पे थोड़ा ध्यान किया जाए। ब्लॉक विकास परिषद बुफलियाज के अध्यक्ष शफीक मीर ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ पोशाना गांव का दौरा किया। इस अवसर पर लोगों ने अपनी समस्याओं का इजहार किया और बताया कि वह लोग कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस मौके पर मीर ने सड़क निर्माण पूरा करने में विफलता के लिए पीएमजीएसवाई के इंजीनियरों के प्रति नाराजगी व्यक्त की। इस अवसर पर अधीक्षक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता ने सभापति को पूर्ण आश्वासन दिया कि ये सड़क अब चालू रहेगी और शेष कार्य भी कम से कम समय में पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर क्षेत्र के लोगों ने कई अन्य मुद्दे भी उठाए और उनके समाधान की मांग की। मीर ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे जल्द ही सभी अधिकारियों के साथ फिर से गांव का दौरा करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। थोड़ा ही सर एक आप अगर रजौरी बैठ के फोन ना करते रहते इन लोगों को, ये हिलने नहीं देते थे। वो जाने आम लोगों को तलक ये होता है। मे को पन्निस पानस सवाल शफीक मेरा चैन गांव में करना गांव का चंद सड़क गस क्लियर मे लोग यम तमी साथ मे फिक्र से क्या तो मैं क्या करो सड़क करना बह ठीक मे कर तमी साथ डीसी साहब सिक्का तम वो सुबह से गए सड़क ठीक सुबह से वायद माकू तो सुबह आए तम बोर्ड क्या हम क्वेश्चन तक क्लियर करके आए तो कर गुंगा 15 दो बाद ये औतर में भी पता लगन लोगमुत मिशे सजाद साहब करन मास्टर साहब फोन दबन छे सड़क न जनाब में क्या हुआ ना मैं तुम सड़क क्लियर करके दबन नाज का ठीक करता है कि वापस मैं तब से उठा फोन तो में दबार भी सब सिट मसला पछ मैं तिमन डांड खदमत या पछ मैं ठीक करने मैं करना इस तहसील तो अके ताउन छ अख ताउन छ तो ये करन जनाब अली की यम दियो काम करना मुंशिन ये कहीं बने वही अगर बात जनाब अली हे बन तिमन का सार बान आसो कि वो बड़ी तक मौसम पर खत्म इसका पैसा ऑलमोस्ट खत्म किया हुआ हमने थोड़ा सा पैसा रहा हुआ शायद कि वो मौसम हजम करमु मैं ये कोनी पर डंड थई तिमन में जनाब अली कर तब बाद इसके तो वनु ये तक डंड लागना हो स्टीम तो लागना यम जाय ड्रेनेज करी या सित का पाइप त्रामी स्टीम तो त्राओ सॉरी कैसा लेकिन यूडी जो तम बात में ताकि हर सारी अफसर ने वातो इशू 15 अगस्त बाद इंशाल्लाह ताला ब्लॉक दिवस थमुत ये युस हर ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर गसन असल यत फर्स्ट डीसी साहब शिवन सारी अफसर सहित है को डिस्ट्रिक्ट के अफसर आसन युत तम दो पूरे मामलात इस बीच सड़की मामलात ये ड्रेनेज मामलात के बाकी लेकिन तम दो थे जो पार्टिसिपेशन पूरा बाकी यम नबर सन लुकचन आज नैमित तिम तो बुलाओ तम दो बीच ये चीज कि युस का सपोर्ट योत की मतलब का टूरिज्म लेवल चक्र शिश का मुलाजिम शिवन यवा यव टीम बड़ असल कोर के तो सजाद साहब
नी गर सोट शोट खेल तिम फर्स्ट क्लास पे मेहमान नवाजी कर यह चीज बड़ याद थवना तिम कह वुन तो इंशाअल्लाह ताला वह त्रावन ये ब्या बोड़ चीज पे यह थव यह दशवेो पंचायतों थोमुत बे बासन रपी 5 या 40 लाख थोमुत मे वो परस कि जनाब तुम दियो यम जाए सड़क हर कुन गसन 5 लाख 5 लाख मे पन पतम मे बह लगाव सह ये बह लगाव बी ये यूज है ब्लाकस अंदर पे खबर कौन रोक ये काल ना जाए लिंक हर गो बार बार टूरिज्म बिल ती या करो वह सरपंच साहब भेट यस बह आय सो वन तम ठेकेदार। श्री गुफवारा में शहीद वीर पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए भाजपा जिला उपाध्यक्ष और दक्षिणीपोरा ब्लॉक के उपाध्यक्ष लतीफ द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जोन श्री गुफवारा के विभिन्न स्कूलों ने भाग लिया। इस अवसर पर स्कूली छात्रों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को मनाया। शुक्रिया अदा करता हूं जो आज हमने नई हाई सेकेंडरी स्कूल में प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर की जिसमें 2-4 स्कूलों ने पार्टिसिपेट की। मेरा मिट्टी मेरा देश ये आज से हमने शुरू की। अलबत्ता इंशाल्लाह रहमान कालियाँ परसों हम एक रैली निकालने वाले हैं। आज बहुत सारे स्कूलों बच्चों ने इस स्कूल में जो नए हाई सेकेंडरी स्कूल पंचायत हल्के विदय में जिसका प्रिंसिपल चेयरमैन अयाज सर है, इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ VLW साथ है, बहुत सारे स्कूली बच्चे रहे। आज हमने यहाँ पे इसका आगाज किया मेरा मिट्टी मेरा देश। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ट्रांसपोर्टर कमिश्नर राहुल शर्मा, RTO पंकज बगोत्रा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत वसुधा वंदन के भाग के रूप में वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। ऐसे ही आ जाओ। राहुल शर्मा IAS और यहाँ पे हमारे पास साथ में है मिस्टर आकाश कोहली SDPO यहाँ पे और मेरे सारे कलीग सारे ARTOs। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हम ये कर रहे हैं मेरी माटी मेरा देश। ये है कि वो वीर जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दे दी। हंसते हंसते यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव करेंगे। जितने प्लांट्स हैं वो यहाँ पे हम लगवाएंगे, SDPO साहब से भी लगवाएंगे, राहुल सर से लगवाएंगे और फिर कोशिश करें सबको छत्र छाया ही प्रदान करेंगे। देखिए, ये खाली पौधा नहीं है, ये हमने अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक अपने वतन को नमन करते हुए एक ये अपने कंट्रीब्यूशन की तरफ से बढ़े हैं। अगर हम ये कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आने वाला समय हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा होगा। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा जो ख़तरा उत्पन्न हो रहे हैं वो इन्वायरमेंट रिलेटेड हैं। ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा चैलेंज है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए ये खतरा बन रहा है। तो पौधे ही एक ऐसे हैं जो इसमें सबसे बड़े हमारे सिपाही हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को रोकने के लिए। तो मेरी माटी मेरा देश से देश भर में हज़ारों तो नहीं करोड़ों की संख्या में ये पौधे लगेंगे प्लांटेशन ड्राइव में। तो नेचुरली इससे दुनिया के खाली हम इससे अपने वतन का नहीं पूरी दुनिया का भला कर रहे हैं। बेहीबाग पुलिस ने मेरी माटी मेरा देश बेहीबाग के बैनर तले तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस अवसर पर अभियान का आयोजन DSP आरिफ मलिक, थाना प्रभारी इम्तियाज मलिक सहित अन्य अधिकारी एवं
पदाधिकारी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। मेरी माटी मेरा देश के उद्घाटन समारोह के दौरान तिरंगा रैली को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। फैज़ान यूसुफ, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल विभाग से हूँ। जो हमने ये मेरा माटी मेरा देश ये प्रोग्राम मनाया है, इसका मकसद ये है कि हम जो शहीद हुए हैं उसी के दिन के याद कर रहे हैं, वही दिन हम याद कर रहे हैं, इसीलिए हम ये प्रोग्राम मना रहे हैं। आज ये रैली हमने इसीलिए मनाई है। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।